हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन लॉजिक एंड फिलॉसफी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अनुमान। सो बिना किसी डिले किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट अनुमान। अनुमान क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, यू आर टेकिंग आउट सम रिजल्ट। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है द वर्ड अनु मीन्स आफ्टर एंड मान मीन्स नॉलेज, यानी यू आर टेकिंग आउट सम इन्फ्रेंस फ्रॉम अवर देयर दैट इज आफ्टर नॉलेज। अब एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है द हिल इज़ फायरी बिकॉज द हिल इज़ स्मोकी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको कि हिल इज़ फियरी, हिल बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा है और ऐसा क्यों है, बिकॉज इट इज़ स्मोकी। सो यहाँ पे क्या है कि देर आर टू फैक्टर्स, द हिल इज़ फियरी एंड बिकॉज द हिल इज़ स्मोकी। डरावना क्यों दिख रहा है, बिकॉज वहाँ से कुछ धुआं निकल रहा है। सो यहाँ पे आफ्टर नॉलेज क्या निकली है यहाँ पे कि बिकॉज द हिल इज़ स्मोकी वी कैन इन्फर दैट इट इज़ फियरी। सो वी आर गिविंग अनुमान, हम यहाँ पे इन्फ्रेंस निकाले हैं किसी चीज़ का कि कोई रीज़न है जिसकी वजह से हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हिल इज़ लुकिंग फियरी। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस। नेक्स्ट में देखिए 3 टर्म्स आर इन्वॉल्व इन दिस इन्फ्रेंस। क्या क्या टर्म्स हैं? पक्ष, साध्य एंड हेतु। यहाँ पे जिस कैरेक्टर को हम रिफ़र कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज साध्य। जैसे वी आर इन्फरिंग, हमने रिजल्ट ये निकाला है कि हिल पे फायर लगी हुई है, दैट इज़ वाई देर इज़ स्मोक। नाउ अब जिस वजह से वो जो रीज़न आपके पास है, जिस बेस पे आपने ये रिजल्ट निकाला है कि देर इज़ फायर, दैट इज़ कॉल्ड एज हेतु। इन दिस स्टेटमेंट द हेतु विल बी स्मोक। दिस इज़ द रीज़न ऑफ फायर। फायर क्यों आप कह रहे हैं कि वहाँ लगी हुई है? बिकॉज ऑफ स्मोक, क्योंकि वहाँ से धुआं निकल रहा है। एंड द सब्जेक्ट वेयर कैरेक्टर इज इन्फर्ड इज कॉल्ड पक्ष। नाउ जिस जगह पे आग लगी हुई है दैट इज हिल एंड इन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल इट विल बी नोन एज पक्ष। सो यहाँ पे आपके 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, पक्ष, साध्य एंड हेतु। पक्ष इज द सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पे जो चीज़ अकर कर रही है। साध्य इज द मेन बॉडी ऑफ इन्फ्रेंस, जो आपने वहाँ से इन्फर किया है। एंड द रीजन फॉर दैट इन्फ्रेंस विल बी नोन एज हेतु। सो दिस इज अबाउट 3 components of अनुमान. Next will be your 5 members of Indian syllogism, which is अव्ययवास. Now let's understand according to the given example. वही सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, फायर एंड स्मोक वाला. So the first प्रतिजन is the logical statement which is to be proved. अब हमको यहाँ प्रूव क्या करना था कि hill is looking fiery. Why it is looking fiery? Because there is fire. The second is हेतु और रीज़न, वो हमने पढ़ा अभी कि why it is looking fiery, क्योंकि वहाँ पे धुआं निकल रहा था because of smoke. And the third is उदाहरण. उदाहरण इज़ कि कोई ऐसा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो आपके इन्फ्रेंस से मिलता जुलता हो, या फिर जो पहले आपने कभी अपने एक्सपीरियंस या दूसरे के एक्सपीरियंस से आपने वो रीज़न जो है वो समझा हो. द फोर्थ इज़ उपनय. उपनय में क्या होता है कि आपने उस एग्जाम्पल को अपनी करंट सिचुएशन में या फिर अपने करंट जो प्रोपोजिशन मिला है आपको उसमें आपने उसको अप्लाई किया है, तभी आप वहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे. और फाइनली जो कंक्लूजन निकलता है वहाँ से दैट इज़ निगमन. तो यहाँ पे देखिए प्रतिजन विल बी, जो लॉजिकल स्टेटमेंट प्रूव करना था आपको, दैट इज़ देर इज़ फायर ऑन द हिल, दिस विल बी प्रतिजन. और वाई देर इज़ फायर ऑन द हिल? because of smoke, because of emission of smoke. So that will be the part of हेतु. उदाहरण हमें क्यों पता है? क्योंकि हर जगह जहाँ से धुआं निकलता है उस वहाँ पे आग होती ही होती है. We can infer from this. So and fourth is उपनय. यहाँ पे क्या है, आप इस जो आपका स्टेटमेंट है कि where there is smoke there is fire, इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ऐसे गिवन एग्जाम्पल में, और रिजल्ट आपने क्या निकाला कि we can infer that there is fire on the given. नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए वही एग्जांपल दिया गया, समझाया गया है आपको.
द हिल हैज फायर इज प्रतिजन। ये आपको प्रूव करना है, क्यों? बिकॉज देर इज स्मोक, दैट इज द रीजन। वेर एवर इज देर इज स्मोक देर इज फायर। ओवन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं लग रहा है सही, तो यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। उदाहरण, दिस हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरेबली एसोसिएटेड विद फायर। अब यहाँ पे क्या है, यू आर कंपेयरिंग योर गिवन एग्जाम्पल विद योर पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पे? वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर। एंड लास्ट वन इज निगमन, जो आपने रिजल्ट वहाँ से ड्रॉ आउट किया, जो आपने कंक्लूजन वहाँ से निकाला है। नेक्स्ट इज व्याप्ति। व्याप्ति, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट व्याप्ति। द वर्ड व्याप्ति लिटरली मीन्स द स्टेट ऑफ परवेशन। परवेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई चीज़ किसी के साथ हमेशा अकम्पनी करना। जैसे लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, फायर एंड स्मोक। सो स्मोक इज परवेडेड बाय फायर। स्मोक जब भी आपकी आएगी वो हमेशा फायर के साथ ही आएगी, इट विल बी ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय फायर। सो इन दिस स्टेटमेंट जो चीज़ परवेडेड होगी, मतलब स्मोक इज ऑलवेज परवेडेड बाय फायर, दैट विल बी व्याप्य। एंड जो चीज़ परवेड करेगी, यानी फायर इज परवेडिंग स्मोक, फायर के साथ कौन है? स्मोक है। सो फायर विल बी योर व्यापका, दैट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ व्याप्ति। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिलहाल एक लॉजिकल रीजनिंग का एक और वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा in upcoming days. Till then, keep practicing. Thank you.